स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बच्चों कंसिडर करो कोई कंडक्टर है जिसका एंड पॉइंट ए और बी है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा डिनोटेड होगा वी और वी बी। करंट फ्लो करेगा ए टू बी, वी ए ग्रेटर देन वी बी है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ए बी वी होगा, वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो होगा। टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू वी है, आई डेल्टा टी को ट्रेवल करेगा ए टू बी। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा बाय डेफिनेशन क्यू वी ए और सिमिलरली एट बी होगा क्यू वी बी। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा यू प्लॉट फाइनल माइनस इनिशियल होगा, दैट इज क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए माइनस क्यू डेल्टा वी होगा। यदि चार्ज मूव करेगा विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर तो इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जो टोटल एनर्जी होगी वो अनचेंज होगी। जो टोटल एनर्जी होगी वो इंप्लाई करेगा डेल्टा के माइनस डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज में जो जब मूविंग फ्रीली करेगा थ्रू द कंडक्टर अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो काइनेटिक एनर्जी होगा इंक्रीज होगा। और देखा गया है कि एवरेज चार्ज कैरियर जो होता है वो मूव नहीं करेगा एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन वो स्टडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। और ये होता है इस वजह से क्योंकि कोलिजन विद आंसर एटम्स होता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ड्यूरिंग कोलिजन जो एनर्जी गेन होता है बाय द चेंज वो शेयर्ड होता है एटम्स से। जो एटम होता है वाइब्रेट करेगा मोर विग्रेसली, मतलब कंडक्टर हीट होगा। और जो एक्चुअल कंडक्टर है उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड होगा हीट इन कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम डेल्टा डब्ल्यू आई वी डेल्टा टी होगा। जो एनर्जी डिसिपेटेड होगा पर यूनिट टाइम वो होगा P इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। और अपन को P इज इक्वल टू आई इंटू वी लिख सकते हैं बच्चों यूजिंग ओम्स लॉ से। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर होगा, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर होगा बच्चों। एज द पावर लॉस होगा कंडक्टर रेजिस्टेंस वो कैरी करेगा करंट आई। ये पावर होता है जो कि हीट अप करेगा, जैसे जो कॉइल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का इनकंडेंसेशन रेडिएटिंग करेगा हीट एंड लाइट को। बच्चों पावर काम से आता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल सोर्स होता है वो स्टडी करंट को थ्रो करता है कंडक्टर थ्रू। ये क्लियरली है कि जो सोर्स है मस्ट सप्लाई होगा सिंपल करंट में। जो अपन देखेंगे तो केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल है जो कि सप्लाई करेगा पावर एज लॉन्ग इट कैन। जो एक्सप्रेशन होता है पावर का वो डिपेंडेंसी ऑफ पावर डिसिपेटेड करेगा रजिस्टर से, ठीक है, वोल्टेज से। जो इक्वेशन है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पावर ट्रांसमिशन का। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिटेड होता है पावर स्टेशन टू होम्स एंड फैक्ट्रीज में, जो कि 100 ऑफ माइल्स अवे होता है वाया ट्रांसमिशन केबल्स। ऑब्वियसली बच्चों मिनिमाइज करते हैं पावर लॉसेस को ट्रांसमिशन केबल्स में, जो कि कनेक्ट करेगा पावर स्टेशन को होम्स एंड फैक्ट्रीज में। अपन ने देखा है कि अचीव्ड होता है। कंसीडर करिए बच्चों एक डिवाइस आर है जिसकी पावर पी है, वो डिलीवर हो रहा है ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू। रेजिस्टेंस आरसी है, डिसिपेटेड हो रहा है फाइनली। और वी वोल्टेज है बच्चों, करंट थ्रो है तो पी इज इक्वल टू वी इंटू आई है जो कनेक्टिंग वायर पावर स्टेशन का डिवाइस में फाइनाइट रेजिस्टेंस जो पावर डिसिपेटेड होगा बच्चों पीसी वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर सी या पी स्क्वायर आर सी अपॉन वी स्क्वायर होगा बच्चों। और डिवाइस ऑफ पावर बी होगा जो पावर वेस्टेड होगा कनेक्टिंग पावर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा। जो ट्रांसमिशन केबल होगा पावर स्टेशन में 100 ऑफ माइल्स लॉन्ग होगा और उसकी जो रेजिस्टेंस आरसी होगी वो कंसिडरेबल होगी बच्चों। यदि पीसी को रिड्यूस करना है तो ये वायर कैरी करेगा करंट एट इनरमस वैल्यू ऑफ वी। और ये रीजन होता है हाई वोल्टेज डेंजर साइन ऑन ट्रांसमिशन लाइंस में, जो कि कॉमन साइट होता है जब मूव अवे करते हैं फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया से। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एट सच वोल्टेज इज नॉट सेफ, हेंस जो डिवाइस होता है कॉल ट्रांसफार्मर वो लोअर करता है वोल्टेज टू अ सटेबल सूटेबल फॉर यूज बच्चों। इसीलिए अपन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो कि हमारे एसी को, हमारे जो पावर सप्लाई को है वो कंट्रोल करता है। तो पावर इज इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों अब बात करेंगे सेल्स एंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अपन ने मेंशन किया है कि सिंपल डिवाइस होता है जो कि मेंटेन करेगा स्टडी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेल में। और एक सेल होता है इसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है पी और एक नेगेटिव है एन, जो कि सोन हो रहा है फिगर 3.12 में, ठीक है बच्चों। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये इमर्स होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। जो डिप्ट करेंगे सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज करेगा चार्जेस को विद द इलेक्ट्रोलाइट। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी पोटेंशियल एंट्री होगा बिटवीन इटसेल्फ एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इमीडिएटली एडजेसेंट होगा, मार्क ए करेंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप होगा, ठीक है, रिलेटिव इलेक्ट्रोलाइट जिसको मार्क्स बी करेंगे। जब कोई भी करंट नहीं होगा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका सेम पोटेंशियल होगा थ्रू आउट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पी एंड एन, वो जो डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बच्चों। जब कोई भी पोटेंशियल नहीं है बच्चों तो उस बीच में जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। और यहाँ पे ई एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये कोई फोर्स नहीं है। जो नेम ईएमएफ है उसका यूज करते हैं हिस्टोरिकल रीजन में एंड गिव टाइम फिनोमेना वाज नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। अब अंडरस्टैंड करते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ ई को। कंसीडर करो रेजिस्टेंस आर है जो कि कनेक्टेड है क्रॉस द सेल, जो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम सी टू डू और एक स्टडी करंट मेंटेन करेगा बिकॉज करंट फ्लो करेगा एन टू पी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। क्लियरली क्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट सेम करंट फ्लो करेगा फ्रॉम एन टू पी, आर फ्लो करेगा पी टू एन। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है थ्रू जो करंट फ्लो है जो फाइनाइट रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें करंट फ्लो करता है उसके फाइनाइट रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। कंसीडर करो फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे आर इनफाइनाइट है तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर जीरो होगा। वी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन होगा। तो वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस पोटेंशियल ए एंड बी प्लस पोटेंशियल बी एन होगा, वी इज इक्वल टू होगा। तो ईएमएफ ई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होगा ओपन सर्किट में जब नो करंट फ्लो करेगा थ्रू द सेल। यदि आर फाइनाइट है तो ये आई जीरो नहीं होगा। इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पी एंड एन का वो वी इज इक्वल टू आई माइनस आई आर होगा। जो नेगेटिव साइन होगा आई आर फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये बिकॉज होगा करंट फ्लो करेगा बी टू ए इन द इलेक्ट्रोलाइट। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट में नेग्लेक्टेड हो जाए, करंट आई होगा
ई बहुत ज़्यादा होगा, IR से जो एक्चुअल वैल्यू होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल का वेरी करेगा। सेल टू सेल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ट्राई सेल का वो मच हायर होता है कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। ऑब्जर्व करेंगे कि सी वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वी इज इक्वल टू IR है, कंबाइन करेंगे तो अपन को मिलेगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। जो मैक्सिमम करंट होता है बच्चों ड्रॉ करेगा जब आर की वैल्यू 0 हो और आई मैक्सिमम ई बाई आर हो, और मोस्ट सेल्स में जो मैक्सिमम अलाउड करंट होता है वो मच लोअर होता है, प्रिवेंट परमानेंट डैमेज टू द सेल, जो कि प्रिवेंट करता है। जो बहुत सारे सेल्स में जो मैक्सिमम अलाउड करंट होता है वो मच लोअर होता है, प्रिवेंट परमानेंट डैमेज टू द सेल्स। ठीक है बच्चों, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर होगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर होगा बच्चों। ठीक है, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल की बात करेंगे। पहला क्या है, सीरीज है, दूसरा पैरेलल है बच्चों। जैसे रजिस्टर से सेल भी कंबाइन होता है इलेक्ट्रिक करंट में, लाइक रजिस्टर्स अपन कैलकुलेट करेंगे करंट एंड वोल्टेज इन सर्किट, रिप्लेस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बाय इक्विवेलेंट सेल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो सेल्स ईएमएफ E1 है सीरीज में, ठीक है, E1 है E2 है, ये सब सीरीज में। R1 R2 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, कनेक्शन अक्रॉस ए एंड सी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंसीडर होगा वन ऑफ द सेल ईएमएफ इक्विवेलेंट होगा, इंटरनल आर इक्विवेलेंट होगा। कंसीडर करो जो दो सेल्स है सीरीज में जहाँ पे वन टर्मिनल ऑफ सेल ज्वाइन टुगेदर है, लिविंग अदर टर्मिनल इन अदर सेल फ्री, E1 E2 ईएमएफ ऑफ टू सेल है, R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, V और VB क्या है, पोटेंशियल है एट पॉइंट A B C, और VA माइनस VB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंस VA माइनस VB E माइनस IR होगा, ठीक है, E2 माइनस IR2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A एंड C ऑफ द कॉम्बिनेशन, अपन विस करेंगे रिप्लेस करेंगे बाय सिंगल सेल इंटरनल रेजिस्टेंस। वी हैव VCAC इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा, इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 होगा। अब कनेक्ट करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेकंड, इंस्टेड वी कनेक्ट टू नेगेटिव उड चार्ज, तो एंड वी विल गेट E इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 होगा। ये जो रूल होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, एक्सटेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स में। जो इक्विवेलेंट EMF होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का ऑफ एन सेल का वो जस्ट सम होगा, ठीक है। जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सम होगा। ऐसा इसलिए होता है जब करंट लीव करता है इस सेल फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द करंट लीव एनी सेल फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, EMF द सेल इंटर करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एप्सिलॉन E विद नेगेटिव साइन। अब करेंगे बच्चों कंसीडर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1 I2 करंट है जो कि लीव कर रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल्स को, भी I1 I2 फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, जो यहाँ पे फ्लो होगा I1 प्लस I2 होगा बच्चों। कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट थ्री इक्वेशंस होगा, बी होगा, ये हो गया बच्चों। जो लास्ट इक्वेशन सेम होगा, एप्सिलॉन E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2 होगा, R इक्विवेलेंट R1 R2 R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। रिप्लेस करेंगे सिंगल सेल से EMF इंटरनल R इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 अपन R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट R1 R2 R1 प्लस R2 होगा। इक्वेशन इन सिंपल वे इक्विवेलेंट E होगा R इक्विवेलेंट R बाई N होगा फॉर N सेल्स के लिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपन R इक्विवेलेंट 1 अपन R1 इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट E1 अपन R1 प्लस E2 अपन RT होगा। अपन ज्वाइन करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टुगेदर सिमिलर टू नेगेटिव वंस करंट I फ्लो फॉर इफ द नेगेटिव टर्मिनल्स जो होंगे बच्चों, यदि जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल्स हैं सेकंड कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट है तो यहाँ पे वैलिड होगा। और एक्सटेंड करेंगे इसलिए यहाँ पे N सेल होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस Rn होगा, कनेक्ट होगा पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट होगा R इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट 1 E1 R1 प्लस E से लेके Rn होगा, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा 1 अपॉन Rn के बराबर होगा फॉर N सेल के लिए, ठीक है। N सेल हो तब N सेल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा है कि यदि मान चलो पैरेलल में है सेल्स कनेक्टेड है तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन E1 R1 प्लस R2 होगा, R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल सम होगा, ठीक है। नॉर्मल सम होगा सीरीज के केस में क्या होगा, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है बच्चों, ठीक है। सेल्स इन्हीं में से I इक्वल टू E प्लस R होगा। मैक्सिमम करंट ड्रॉन कब होगा, जब R की वैल्यू 0 होगा। और मोस्ट सेल्स में बच्चों जो मैक्सिमम अलाउड करंट होता है वो मच लोअर होता है, प्रिवेंट परमानेंट डैमेज करता है टू द सेल्स। V इक्वल टू IR है बच्चों, V इक्वल टू E माइनस IR है। जब बच्चों कोई भी पोटेंशियल नहीं है तो उस समय जो डिफरेंस होता है उसको EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब बच्चों उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा के अपन को देखते हैं, यदि करंट सर्किट को बनाने के बाद जब करंट फ्लो कराते हैं तो उस समय जो आता है वो हमारा होता है TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, ठीक है। और बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें करंट पास फ्लो होता है फॉर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों, ठीक है मेरे बच्चे। उसको क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। V इक्वल टू E माइनस IR होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों P इज इक्वल टू I स्क्वायर R V स्क्वायर बार R होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर के बारे में अपन ने बात किया है बच्चों। सेल्स EMF इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर कंप्लीट किया, सेल्स एंड EMF इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बच्चों। और यहाँ पे हमारा होगा सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। I max E by R होगा बच्चों। मैक्सिमम करंट कब होगा, जब R की वैल्यू 0 होगा, और I max E by R होगा, E upon R plus R होगा बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट इसमें करंट फ्लो करेगा, उसमें फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा बच्चों, उसको क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। उसको कौन सा रेजिस्टेंस कहेंगे बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक में अपन लेंगे हमारा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा WSB व्हीटस्टोन ब्रिज होगा बच्चों। और ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक लास्ट पार्ट समरी और पॉइंट्स टू फाउंडर होगा। उसके बाद हम इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक्स यू फॉर योर कैरियर, डू योर वर्क एंड बी काइंडफुल।